कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और आइए अब हम बात करते हैं, अलग अलग राज्यों की तो हमने बात कर ली, अब चर्चा इस बात की कि कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ रही है पिछले कुछ महीनों में या एक डेढ़ बरस से हम देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है और वो चुनावों के परिणाम में किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, नतीजों में किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये धारणा तो अब बिल्कुल साफ है और ये है भी कि अब नरेंद्र मोदी ऊपर हैं, उनके बाद सरकार में गृहमंत्री अमित शाह हैं, संगठन में जेपी नड्डा हैं और निर्देश के आधार पर चलता है काम, फैसले टॉप पर होते हैं। जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, कहीं ना कहीं कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला कि अगर वहां पर कोई झगड़ा भी है तो शायद वो अंदर खाने जो है वो सुगबुगाता रहता है और उसकी पूरी तरीके से उसका निपटारा नहीं होता। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा साफ करके दिखाया कि क्षेत्रीय लीडरशिप को तरजीह भी दी गई। अगर वहां पर अनबन थी तो उसको मल्लिकार्जुन खड़गे खासकर जब से अध्यक्ष बने हैं, तो चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, या अगर किसी के अंदर ये भावना आई हो लोग स्टेट के लीडर के अंदर कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ करूंगा, तो उसको भी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि अब आपको सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तेलंगाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो क्या एक अंतर आप चुनाव लड़ने के तरीके में जो है वो साफ देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर? इस पर आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा भी जाता है कि कर्नाटक में खासतौर पर जो हुआ, जिस तरीके से डीके शिव कुमार थे और दूसरी ओर सिद्धरामैया थे, उनके बीच की राइवलरी को जिस तरीके से ठंडा करके, कम से कम खत्म नहीं लेकिन ठंडा करके चुनाव लड़ा गया और जीता गया, और उसके बाद डीके शिव कुमार को भी मना ही लिया गया। वो एक उदाहरण था कि अब कांग्रेस पार्टी जानती है कि चुनाव में कैसे जाना है, अपने लीडर्स को कैसे पूरी तवज्जो भी देनी है। और क्या बीजेपी ये कर पाने में थोड़ा असफल रही है कुछ दिनों से? मुझे लगता है दोनों के चुनाव लड़ने के तरीके में फर्क है। ये माना जाता है कि बीजेपी जो है संगठन के तौर पे चुनाव लड़ती है, यानी वहाँ पार्टी और संगठन जो है वो चुनाव लड़ रहा होता है, और कांग्रेस में माना जाता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो महत्वपूर्ण है, वो इंडिविजुअल लोग जो है चुनाव लड़ रहे होते हैं। अगर आप राजस्थान का भी इसमें एग्जाम्पल ले लें तो अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर, और उन्हीं का नाम, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं का सब कुछ, वो चुनाव लड़ रहे थे, और वहाँ पे इंडिविजुअल लोगों का जो है वो महत्व ज़्यादा हो जाता है कि कौन कैंडिडेट है, कैसा व्यक्ति जो है खड़ा हुआ है, उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी हमेशा से ही एक संगठन के तौर पर, एक मशीनरी के तौर पर, एक संगठित मशीनरी के तौर पर चुनाव लड़ती आई है। दोनों में फ़र्क है इस चीज़ का। और जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कोई नेता जो थे वो भी कह रहे थे कि देखिए, जो भी राजनीति में आया है उसकी एस्पिरेशंस होती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने की एस्पिरेशंस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने की एस्पिरेशंस हो, और ये एस्पिरेशंस जो हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस में ज़्यादा उभर के सामने आती हैं बनिस्बत बीजेपी के, जहाँ पर लोग जो है संगठन के लिए ग्राउंड लेवल पे भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने आप विचारधारा के लिए। बिल्कुल। अब अभी जो हाल में इलेक्शन हुए, इनके कुछ कांग्रेस पार्टी के उदाहरण पहले हम लोग देख लेते हैं। लगभग हर स्टेट के अंदर आपको दो टॉप लीडर मिले और जिनकी राइवलरी जो है जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल हैं, टीएस सिंहदेव हैं, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं। इन सब जगह पर कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना फेस भी, चेहरा भी लगभग तय कर लिया, और जहां चेहरा तय नहीं कर पाए, आपने दूसरे कंटेंडर को शांत कर दिया कि भाई तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। तो चुनावों में कम से कम ऐसा लगा कि हाँ, पार्टी एक चेहरे के साथ गई या एक पुष्ट होकर गई। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अहमद पटेल के निधन के बाद थोड़ा चेंज हुआ है। जब तक अहमद पटेल थे, पार्टी सोनिया गांधी और अहमद पटेल के हिसाब से सारे डिसीजन हुआ करते थे और अहमद पटेल का बहुत कंट्रोल था। अब अहमद पटेल नहीं है और खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो खड़गे जी को भी मुझे लगता है कि पार्टी ने एक फ्री हैंड दिया हुआ है। उनके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, वो फ्री हैंड उनके ऊपर है। हालांकि वो जरूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भरोसे में लेकर सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन वो फ्रीली काम कर रहे हो मुझे लग रहा है। और जिस हिसाब से पार्टी ने थोड़ा प्रोफेशनल अंदर लेके आई है, सुनील कोनुगोलू को भी जिम्मेदारी दी है, फिर वो अरोड़ा डिजाइन बॉक्स को जिम्मेदारी दी गई है, एक सेंथल कोई सीनियर अधिकारी है वो आए हैं, पार्टी का जो मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो पार्टी ने ये सीखा है मुझे लगता है 2000 चुनाव के बाद कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीके ने पहले काम किया था। तो वो प्रोफेशनल एजेंसीज को भी हायर कर रही है, और संगठन के अंदर भी थोड़ा एक डेमोक्रेटिक अप्रोच शुरू हो गया है कि स्थानीय नेतृत्व है तो उनके झगड़े को निपटाया जाए, जैसे कर्नाटक में निपटाया, राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट को मामले को शांत किया, छत्तीसगढ़ के अंदर टीके सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बना के उनको शांत किया कि भविष्य में देखेंगे क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में भी उन्होंने काफ़ी हद तक आपसी झगड़ों को निपटाया है। तो मुझे लग रहा है कि खड़गे के बनने के बाद खड़गे ने पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान की
है और खड़गे की इसमें पार्टी थोड़ी डेमोक्रेटिक वे में काम कर रही है और चुनाव लड़ने के तरीका उन्होंने अपने आप को काफी इंप्रूव किया। जो एक केंद्र के नेतृत्व होता था कि दिल्ली से जो निर्णय होगा वही मान्य होगा, उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज करते हुए राज्यों तक लेके गए हैं। और तेलंगाना में देखिए रेवंत रेड्डी की, अब रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनेंगे, इस प्रेडिक्शन सब लोग कर रहे हैं। हर लगभग सभी, मतलब मुझे लगता है मैंने तो कोई ऐसा पोल नहीं देखा जिसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त ना दिखाई दे रही हो तेलंगाना के पहले अंदर। भेज दिया, डीके शिव कुमार को सुबह भेज दिया गया है। मतलब पहले उन्होंने प्रिकॉशन ले लिया कि ऐसी स्थिति बनती है तो विधायकों को संभालने के लिए डीके शिव कुमार को पहले ही तेलंगाना भेज दिया नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी को ऐसा बताते हैं कि लोग ये बिल्कुल वो एकला चलो वाला कैंपेन चला रहे थे, फिर उनको भी ये कहा गया कि नहीं साहब, आपको पोस्टरों में भी जगह देनी पड़ेगी, प्रचार में भी, कैंपेन में भी जगह देनी पड़ेगी, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और फिर वहां पर वो वैसा किया गया, कोर्स करेक्शन किया गया, शायद उसका नतीजा ये अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को वहां पर। हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब हम राजस्थान की चर्चा कर रहे थे, कि राजस्थान में वसुंधरा को वैसा फ्री हैंड ना देना या प्रोजेक्ट ना करना शिवराज सिंह चौहान को, और कर्नाटक में बाद में अब आपको येदियुरप्पा के बेटे को लेकर के आना ही पड़ रहा है। तो क्या कांग्रेस, बीजेपी को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि हाँ नहीं, क्षेत्रीय लीडरशिप मैटर करती है? नहीं, देखिए, स्टेट लीडरशिप हमेशा मैटर करती थी, करती है और आगे भी करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जो राहुल जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, संगठन वाली पार्टी है ये। यहाँ कभी भी कांग्रेस में तो जब कांग्रेस बहुत अच्छे दौर में रही हो तब भी, और अभी भी नेता नहीं मंच पर कम होते उनके आप कार्यक्रमों में देखेंगे, कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो तो मंच बड़ा बढ़िया सजा होता है, नेता भी खूब जमकर होते हैं, बढ़िया खद्दरधारी लोग आते हैं, लेकिन नीचे संख्या घटती कम होती है। भारतीय जनता पार्टी में उलट है, मंच पर नेता बहुत नहीं होते हैं। और आप देखिए तो कार्यक्रमों में, वहाँ सामान्य कार्यक्रम में अभी भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सत्ता में है, लेकिन किसी कार्यक्रम में आपको मंच पर बहुत कुर्सियां नहीं दिखेंगी। वहां किसी के ईगो मसाजिंग की जगह नहीं होती है कि आप कहें कि फलाना जी की कुर्सी नहीं लगी तो वो नाराज हो जाएंगे, हो जाए। तो मुझे लगता है वहां संगठन वाला नीचे बहुत लोग होते हैं, और उसके पीछे वजह ये कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चलाने का एक बड़ा जिम्मा जो संगठन मंत्री होता है उसके पास होता है, जो कभी भी मंच पर नहीं बैठता है। मतलब कभी कभार ठीक है कि किसी कार्यक्रम में उसको सीधे बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से बात करनी हो, लेकिन संगठन मंत्री जो एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला प्रचारक होता है, वो मंच पर नहीं जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कांग्रेस की कार्यशैली बदली दिख रही है, इसको जरा समझना चाहिए। केसीआर लंबे समय से वहां थे, वो वहां लूज कर रहे हैं, और उनकी जगह कोई न कोई तो लड़ेगा। तो रेवंत रेड्डी लड़े, और राहुल गांधी ने उसको एक फ्यूल अप किया है, एक लड़ाई को बहुत अच्छे से करते हुए दिखे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल से सरकार में थे, भूपेश बघेल लड़े, नौजवान नेता थे और आगे बढ़ गए। लेकिन आप जहां दूसरे राज्य में देखते हैं तो कहां हो पाया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर थे, आपने सिद्धू को लेकर आए, चरणजीत चन्नी को लेकर आए, सब फ्लॉप हो गया। तो मशीनरी में बहुत फर्क नहीं है, फर्क यह है कि जो जहां कैसी स्थितियां हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब राहुल गांधी अध्यक्ष की कुर्सी पर थे तो वो लोगों से बातचीत करके मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, वो अनुभव उनके पास नहीं था। खड़गे जी बहुत नीचे से नेता हैं, विधायक, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा सब करते हुए वहां पहुंचे। एक तो उनकी बात लोग सुन लेते हैं, उनके तक एक्सेस सबका है। आप खड़गे जी के बारे में मेरा कोई निजी अनुभव नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हम बताते हैं कि उनसे एक्सेस में दिक्कत नहीं है। राहुल जी से तो मिलना ही बहुत मुश्किल हुआ करता था, सोनिया जी से मिलना तो और कठिन हुआ करता था। तो मुझे लगता है कांग्रेस में एक ही अच्छा हुआ कि खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से उनका ऑफिस काम कर रहा है, और उनके ऑफिस में जो लोग हैं वो थोड़ा मीडिया की एक्सेस ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की एक्सेस ज्यादा है, राज्य में जो नेता प्रभारी रहता है उससे ज्यादा बात होती है। ये सारी चीजें बेहतर हुई हैं, और उसमें निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि एक जो मीडिया स्ट्रेटजी होती है, कैंपेन होती है, सोशल मीडिया जो स्ट्रेटजी कैंपेन होती है, उसमें कांग्रेस ने अपने को बहुत इंप्रूव किया है, बहुत बेहतर किया। 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में क्या बेहतर परिस्थिति में, बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने में की पोजीशन में दिख रही है आपको कांग्रेस बीजेपी के सामने? निश्चित तौर पर, और अच्छी बात यह है कि अब उनको, जिसको कहें कि भ्रम बहुत हद तक दूर हुआ है। उनको पता है कि पहले हम अपनी रणनीति के तौर पर खुद को मजबूत करेंगे तो ठीक रहेगा। एक समय तक उनको यह भ्रम हो गया था कि चलो ठीक है, जब हारने लगेंगे तो सब एक हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। बाद में उनको समझ में आया कि अरे भारतीय जनता पार्टी तो 50% ऑफ द वोट के स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही, तब वो फिर खतरे में आए। उनको लगा 45%, 46%, 50%, कहीं कहीं तो 52-53% भाजपा के लिए वोट ले लेगी, तब हम क्या करेंगे? तो उनको पैन इंडिया अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अब उनको लग रहा है, और वो बदल रहे हैं, उनको लगता है कि हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारे पीछे जब थोड़ा थोड़ा जीतेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने बहुत, मतलब जिसको कहें कि एकदम तय करके वो 100 सीटें अपने पास कैसे आए, कांग्रेस का आंकड़ा 100 का कैसे हो, क्षेत्रीय दल तो जो रहेंगे वो बाद में जोड़ेंगे, इसकी मतलब चर्चा भी हो रही है और इसी रणनीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं।
अब कल चुनाव के नतीजे आने हैं और उसके ठीक अगले दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के इस सेशन में कुल मिलाकर 15 बैठक होंगी, 15 सिटिंग्स होंगी। शीतकालीन सत्र से पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, जिसमें सदन को ठीक से चलाया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, इस पर चर्चा हुई। और सरकार ने एक बार फिर ये बिल्कुल साफ कहा है कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस सेशन के अंदर सरकार कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश करने वाली है। कुल 19 विधेयक जो हैं वो सदन में रखे जाएंगे, इस बात की जानकारी सामने आई। और इससे पहले जो अभी सत्र हुआ था वो विशेष सत्र था, जिसमें महिला आरक्षण बिल जो है वो रखा गया था। चुनाव के ठीक अगले दिन ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, तो बहुत कुछ कल का चुनाव जिस पार्टी के पक्ष में जाएगा उसका भी आपको एक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अगर विपक्ष के पक्ष में गया तो फिर विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो आपको थोड़ा हावी होने की कोशिश करते हुए दिखेंगे, वरना आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा मीटर थोड़ा डाउन चल रहा है। राहुल जी। बिल्कुल, देखिए ये सत्र चुनावों के रिजल्ट्स के बिल्कुल बाद आएगा, तो उसकी गूंज भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देगी। दूसरी तरफ जो सरकार है उसका पूरा एजेंडा है, वो अपने तरफ से जो बिल लाएंगे उनके ऊपर चर्चा होगी। बाकी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो जब संसद सत्र चलता है तो बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं उन पे जो चर्चा होनी होती है वो होती है। और सरकार ने शायद इसीलिए ये साफ कर दिया कि वो किसी भी जो चर्चा है उसको करने के लिए तैयार है। तो ये सत्र काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, हम तो ये देख रहे हैं पिछले कई सत्र से हो रहा है कि ठीक पहले कोई ना कोई बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है जिस पर बहुत विवाद होता है, फिर उस सत्र धुलते ही हैं वो लगातार हर दिन जो है। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। मुद्दा तो खड़ा हो गया है, मुझे तो लगा कि वहीं से आप शुरू करेंगे। महुआ जी सांसद रहेंगी या नहीं रहेंगी ये तय होने वाला है। नहीं, आपको इतना बड़ा मुद्दा लगता है कि मुझे लगता है कि विपक्षी एकता के लिहाज से ये बड़ा मुद्दा है। आपको अगर ध्यान में हो, दिल्ली सर्विसेज बिल पर कांग्रेस ने अपने जो उसका बरसों का स्टैंड था उससे उलट जाकर वोटिंग की। आप इस बात को समझिए। और जब ये हम कह रहे हैं कि अलायंस विधानसभा चुनाव में टूट गया है, तो अब फिर से जुड़ने की बात होगी जैसे नतीजे आ जाएंगे। अब नतीजे कैसे भी आए, उसके बाद क्या तृणमूल कांग्रेस की सांसद को संसद से बाहर किया जाएगा, उसको कौन कौन किस खेमे में लगा है, ये बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। फिर क्या वो सारी चीजें नहीं आएंगी कि एक एक करके सरकार अपने पर हमला करने वाले सांसदों को बाहर कर रही है। ये भी सुनना एक तरह से कहें कि बहुत जरूरी है, देश के लोगों को भी सुनना चाहिए कि सांसद के ऊपर एक कहें कि गलत तरीके से काम करने का एक कदाचार का आरोप लगा है। उस कदाचार के बाद कौन कौन उसके पक्ष में खड़ा दिख रहा है, ये भी चर्चा होगी। तो जो आप करें पहले तो वो तो आप जो बिजनेस की लिस्ट आई है उससे तय हो गया है, अभी तक बयान क्यों नहीं आया ये मुझे। और क्या दूसरी सारी पार्टियां महुआ जी को और ममता जी को छोड़ देंगे अकेले क्या? नहीं, इसमें एक फर्क है। महुआ जी ने जो किया वो तो वो खुद एक्सेप्ट कर चुकी है ना। हाँ, मैंने एक्सेस दिया था, हीरानंदानी को दिया था मैंने अपना ईमेल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है कि दिया था, लेकिन उसके बावजूद क्या उनको सदन से निकाल दिया जाएगा? सारे दूसरे जो सांसद हैं वो कहेंगे कि हाँ गलत किया है, कहना यही चाहिए। लेकिन आजकल तो गलत सही का मसला है नहीं ना, आप या तो मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं, तो सदन में ये दिखेगा। बहुत दिनों तक तो उनकी खुद की पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था। नहीं, देखिए अगर महुआ मोइत्रा की ही बात करेंगे तो उन्होंने उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश की अपनी जो उन्होंने जो एक्सेस दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्टीमेटली उसका जो OTP आता है वो तो मेरे पास आता है जब आप क्वेश्चन पोज करना चाहते हैं। तो वो ये एक तरह से जस्टिफाई करना चाहती हैं कि जो प्रश्न पूछा जा रहा था वो मेरे उसके कंसेंट के बिना नहीं दिया सकता। मैं जो बोलूँगी प्रश्न वही लिखा गया, वो मुझसे क्रॉस चेक किया गया, तब वो किया गया। तो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है उस पूरी बात को। लेकिन ये बात साफ है कि जैसे मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि ये मुद्दा उठेगा और उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी किस तरफ खड़ी हुई है। अब तो CBI ने भी मामला दर्ज कर लिया है महुआ मोइत्रा के खिलाफ, तो वो भी एक बड़ा मामला होगा।